Hello friends, Anil Gautam again here with the new part of Indus Valley Civilization. In the previous part, we have discussed a little bit about the Indus Valley Civilization. In this part, we will discuss about some major sites of Indus Valley Civilization. Okay? तो जैसा कि अपन ने पिछली पार्ट में डिस्कस किया था कि हमारी कुछ इंडस वैली की इम्पोर्टेंट साइट्स थी जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो गवर्नर रहे सर जॉन मार्शल उन्होंने एग्जिबिट किया इंडियंस की मदद से। तो आज हम उनके बारे में एक एक साइट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और किस किस ने उस साइट्स को डेसिफर किया उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एक साइट के बारे में बताता जाऊंगा और आप यहां देखेंगे कि आपको उसका पिक्चर और अगर कोई वीडियो भी हुआ तो वो भी देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए। जैसे कि पहली साइट है हमारी हड़प्पा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। सर जॉन मार्शल दयाराम साहनी in 1921 in district Montgomery, which is the former province of Punjab in British India, which is now in Pakistan. तो आप ये देख रहे हैं कि हड़प्पा की कितनी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पर जो आपके सामने नजर आ रही है। अब अगर हम देखें हमारी दूसरी साइट के बारे में, हम बात करेंगे किसकी? मोहेंजोदारो। अब आप ये देखें, मोहेंजोदारो आपको फिर से यहाँ पर दिख रहा है। It is on the banks of river Indus. Rakhaldas Banerjee in 1922 in district Larkana, which is now in Pakistan, excavated मोहेंजोदारो। ठीक है, तो अगर हम मोहेंजोदारो की बात करें बेसिकली तो मोहेंजोदारो है ना, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहा जाता था। तो शायद उसके ऊपर बहुत सारे सिविलाइजेशंस और बहुत सारे लोग मरे होंगे, उनके ऊपर जो चीजें बनी उसको हमने उस तरह से मृतकों का टीला बोल दिया। ठीक है, तो तीसरी साइट हमारी कौन सी, वो आप यहां पर फिर से देखें। तीसरी साइट है आपकी कालीबंगा। कालीबंगा, इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर, हाकरा, एंड दोज हु डेसिफर इट, एग्जिबिट इट वर अमलानंद घोष एंड डॉक्टर बीबी लाल in 1953 in district हनुमानगढ़, राजस्थान। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था, कालीबंगा ये आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा है और इसकी कुछ चीजें जो मिली वो हमको ब्लैक मिली, काले रंग की ही मिली, है ना। अगर सॉइल देखें हम तो वो भी ब्लैक इन कलर, यहाँ पर अगर चूड़ियां मिली तो वो भी ब्लैक इन कलर, वहां पर अगर पोट्री मिली तो वो भी ब्लैक इन कलर, अगर कपड़े मिले तो वो भी ब्लैक इन कलर, है ना। तो इसी वजह से हम लोगों ने इसको बोला कालीबंगा। ठीक है, फिर अगर हम फोर्थ साइट पर आते हैं, फिर से देखिए आपको यहाँ पर उसका फोटो दिखा रहे हैं, लोथल। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भोगवा विच इज ऑन साबरमती रिवर इन गुजरात। डॉक्टर SR राव इन 1957 एक्सवेट इट, लोथल। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी इसके बारे में बताया था, जैसा कि आपको यहाँ फोटो दिख रहा है लोथल का। लोथल जो है वो ये बताता है कि वर्ल्ड में इंडियंस या इंडस वैली के लोग अलग अलग नेशंस के साथ जो है ट्रेड किया करते थे। किससे? सी रूट से भी ट्रेड करते थे। सी रूट से ट्रेड ये बताता है कि हम लोग कितने एडवांस्ड थे, हम लोग अपने खुद के शिप्स चलाते थे। और एंशिएंट टाइम का सबसे पहला जो डॉकयार्ड आपको मिला है वो कौन सा है? लोथल ही है। इसके अलावा और कोई डॉकयार्ड्स के बारे में एंशिएंट टाइम में पता नहीं चला है। नेक्स्ट अगर हम साइट की बात करें तो आपको मैं यहाँ पर फोटो दिखाऊंगा, किसका? रोपड़, जो कि कहाँ है? पंजाब में है। तो आप ये देखें, रोपड़ के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज, है ना, इंडस रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है सतलज। एंड इट वाज एग्जिबिटेड बाय डॉक्टर S तलवार एंड रविंद्र बिष्ट इन 1953 प्रेजेंटली इन पंजाब। ठीक है, तो ये रोपड़
के बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये जो साइट्स दिखाई हैं उसका ये मैप भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। इन मैप्स में आपको देखने मिलेगा कि कहां कहां पर कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो अवेलेबल थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, और मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स किसके, इंडस वैली साइट्स के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर फीचर्स क्या थे। तो एक एक फीचर को जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा उसका यहाँ पर आपको फोटो भी देखने मिलेगा। ठीक है, वो पहला जो फीचर है वो देखिए आप यहाँ पर आपका फोटो में देखने जा रहा है। कौन सा? द फर्स्ट कॉमन फीचर इज इंडस स्क्रिप्ट ऑन सील्स, है ना। ये देखिए आप यहाँ पर आपको सील दिख रहा है। जैसा कि मैंने एक बार आपको पहले भी पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, मोहेंजोदारो में वो जो हीरो था वो एक सील लेकर जाता है जिसमें एक सिंगा, है ना, जो यूनिकॉर्न जिसको आप बोल सकते हैं आज की मॉडर्न भाषा के अंदर। उस समय वो एक सिंगा जो है वो उनका राजकीय मुद्रा हुआ करती थी, उनका जो सील थी जो रूलर की, वो उसको लेकर जाता है और उसको आसानी से मोहेंजोदारो में एंट्री मिल जाती है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए सील विथ यूनिकॉर्न नजर आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करें, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज द टाउन प्लानिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग जैसा कि पहले बताया गया है आप लोगों को कि टाउन प्लानिंग इतनी जबरदस्त तरीके से की गई कि एक सड़कें जो है, रोड्स जो है, स्ट्रीट्स जो है, वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। कितनी अच्छी, कितनी जबरदस्त तरह की प्लानिंग। मुझे नहीं लगता आज की डेट में ऐसी कोई प्लानिंग देखने को मिलती होगी। हम लोग तो शायद, मुझे ऐसा जरूर फील होता है कि हाँ, जयपुर राजस्थान में ऐसा शहर है जहां पर ऐसा बताया जाता है कि अगर आप कहीं पे भी एक जगह से चलना शुरू करेंगे तो आप मेन रोड पर आ जाएंगे। तो शायद वो इस तरह से ही प्लानिंग करी गई उसकी कि वो 90 डिग्रीज के एंगल पर जो है वो इंटरसेक्ट करता है। तो वो एक ऐसी प्लानिंग मेरे को शायद इंडिया में एक ही शहर के बारे में मैं देखता हूँ। बाकी तो हम कहीं जाते हैं तो कहीं पे टी बना हुआ होता है, कहीं पे एस बना होता है, कहीं तो रोड ही खत्म हो जाती है। इस तरह की प्लानिंग जो है वो देखने आज मिलती, लेकिन उस समय के लोगों ने कितनी अच्छी शानदार तरीके से प्लानिंग की हुई थी। हैट्स ऑफ टू इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। अब अगर हम आते हैं तो हमारा थर्ड फीचर देखिए, आपको थर्ड फीचर भी यहां पर देखने मिलेगा। थर्ड फीचर जो है वो है a fortified citadel at most of the cities। मैं ये देखिए आपको दिखाऊंगा, ये एक लोअर पार्ट है और एक ये अपर पार्ट है। तो जो अपर पार्ट है वो क्या कहलाता है? सिटाडेल कहलाता है। उस समय में क्या हुआ करता था कि ऐसा माना जा सकता है कि कभी फ्लड्स आ जाते हों, कभी कोई जैसे आज कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक, वो आ जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई किसी ने अटैक कर दिया, है ना, तो अटैक करने पर ये जो लोअर पार्ट है, जो सिटी का लोअर पार्ट है जहां पर बेसिकली नॉर्मली पीपल रहा करते थे, वो उस जगह को छोड़कर रूलर्स उनको ऊपर वाले पार्ट में शिफ्ट कर देते। और बेसिकली किसको शिफ्ट कर देते थे? वहां के बच्चों को और बूढ़ों को और फीमेल्स को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता था, जो थोड़े से फिजिकली इनकेपेबल हैं, जो किसी मेजर एक्टिविटी में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको यहां पर अपर पार्ट में सिटाडेल में शिफ्ट कर देता। और इस सिटाडेल की बहुत अच्छी खूबियां थी। वो खूबी क्या थी कि यहां पर सारी चीजें अवेलेबल थी। सारी चीजें अवेलेबल से मतलब है कि आपको खाना, रहना, पानी सब यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। इतनी शानदार सिटाडेल। फिर मैं आपको फोर्थ फीचर बताता हूं, उसका आप यहां पर फोटो देखेंगे। तो फोर्थ फीचर है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का हाउसेस विथ किचन्स एंड वेल्स, टैंक्स एंड वाटर रिजर्वॉयर। हाउसेस विथ किचन्स एंड वेल्स, हर घर के अंदर आप देखिए कि यहां पर किचन तो ठीक है, हम ये बात कर लें कि नॉर्मली सभी के घरों में होती, खाना कहां बनाएंगे, नहीं तो नहीं। वैसे तो आजकल अगर आप जैसे मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों की बात करो, वहां पर चॉल्स हैं, है ना। अब उन चॉल्स में छोटे छोटे से कमरे,
लोग बाग वहीं पर रहकर उसी कमरे में रह भी लेते हैं, सो भी वहीं जाते हैं, खा भी वहीं लेते हैं, किचन भी उनका तो वहीं बन जाता है। लेकिन इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कितने अच्छे एडवांस्ड, जो उन्होंने अपने ही घरों के अंदर एक हर चीज सेपरेट पोर्शंस की, किचन भी अपने घर के अंदर ही कुएं भी खुदवा दिए, बीच वाले पार्ट कुआं खुदवा दिए ताकि पानी की किसी को प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह से और अगर हम इनके बेसिक फीचर्स के ऊपर बात करें तो आप देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट थ्रू आउट द सिविलाइजेशन। अगर हम ये देखें कि वेट्स और मेजर्स, आज तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स हैं, हाँ, लेकिन अगर हम अपने बचपन की छोटे थे जब बात करें तो कई बार तो कुछ जो सब्जी बेचने वाले आते थे उनके पास तो वो आधा किलो 1 किलो के इस तरह से कोई वेट और मेजरमेंट के वो स्टोन्स को लेकर आते थे और वो बोलते थे, अरे भाई साहब ये तो आधा किलो का ही है, ये 1 किलो का ही है। अब उसको तोल के कौन देखेगा? लेकिन उस समय में उन लोगों के पास स्टैंडर्ड वेट्स और मेजरमेंट करने का पूरा तरीका था। तो ये देखिए, आपको फोटो में दिख रहा होगा किस तरह के स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स जो है वो लिया करते थे। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें, अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की यहां पर बात करें तो वो है प्रेजेंस ऑफ व्हील मेड पोट्री। ये देखिए, व्हील मेड पोट्री। तो आज तो सारी चीजें मैकेनाइज्ड हैं, लेकिन कुम्हार, चाक घुमाने वाला, वो वाली चीज भी एंशिएंट वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान डेसिफर कर ली गई थी। उन लोगों ने इसको खोज लिया था, अच्छी अच्छी पोट्रीज बनाते थे, उसके ऊपर अलग अलग कलर्स किया करते थे, कोई रेड के साथ ब्लैक मिक्स, तो कभी रेड के साथ व्हाइट मिक्स, कभी व्हाइट के साथ ब्लैक मिक्स। तो सुंदर सुंदर पोट्रीज जो है वो लोग बनाते थे, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। अब अगर अपन नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर आप ये देखेंगे यहाँ पर, तो प्रैक्टिस ऑफ बरियल ऑफ डेड, गाड़ने की प्रथा भी थी। तो मैंने मोहेंजोदारो फिल्म देखी, हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों ने देखी होगी, उसमें बताया गया था जलाने की भी प्रथा थी, जलाते भी थे और गाड़ने की भी प्रथा थी। तो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर फोटो के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और फीचर इसका कि जो स्ट्रीट्स हैं वो कैसी हैं, 45 फीट वाइड सड़कें 45 फीट चौड़ी हुआ करती थी, 45 फीट वाइड। ठीक है, आज हम मॉडर्न शहरों में रहते हैं तो आज के समय में हम तो ये बात तो एंशिएंट की कर रहे हैं, तो भी 45 फीट वाइड। आज जो सड़कें बन रही है वो तो 100 फीट वाइड ही बन रही। तो अगर तो हम तो हजारों साल अगर पीछे भी चले जाते हैं तो भी हमको क्या देखने मिल रही, 45 फीट वाइड स्ट्रीट्स। कितना शानदार लोगों का दिमाग, ताकि स्पेस रहे, आने जाने के लिए रास्ता जो है वो बहुत अच्छे से लोगों को मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर फिर आप यहां पर देखेंगे वो है private houses, almost everyone with own well, bathing space, toilet consisting of brick seat over the drainage area and brick lined drains flushed by water carried through liquid and solid waste to sumps which it is carted away probably to fertilize nearby fields. जबरदस्त इनका दिमाग चलता था कि खुद के प्राइवेट हाउसेस तो थे। अब मैं फिर से वापस उसी फिल्म के ऊपर आता हूँ कि मोहनजोदारो में जब वो जैसे ही हीरो एंटर करता है उस शहर के अंदर और वो देखता है, ओहो कितने बड़े बड़े मकान हैं, 2 से 3 मंजिला मकान, जो आज की डेट में भी अगर खुद अपना प्राइवेट ओन्ड हाउस हो तो एक मकान बनाने में पसीना आ जाता है, एक फ्लोर बनाने में। वहां पर उस जमाने में एंशिएंट टाइम में 2 से 3 मंजिले घर भी हुआ करते थे, अपने अपने इंडिविजुअल हाउसेस हुआ करते थे और साथ साथ में जैसा कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं उनके कुएं भी हुआ करते थे और सारी उसके बाद ड्रेनेज प्रॉपर था, है ना। ड्रेनेज एरिया जो है वो बहुत ही जबरदस्त हुआ करता था, जो नालियां थी वो ढकी हुई थी। और सबसे मजेदार बात ये जो बता रहे हैं यहाँ पर,
मजेदार बात यह है कि वो जो नालियों का पानी था वो सीधा एग्रीकल्चरल फील्ड में छोड़ दिया जाता था ताकि उससे सॉइल जो है वो फर्टिलाइज हो सके। तो ठीक है, आज हम उसके लिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को यूज में लेते हैं, लेकिन उस समय वो इन चीजों को लेकर और सॉइल को फर्टिलाइज करने का काम करते थे। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज मैंने आपको कुछ स्पेशल फीचर्स इसके बताए। आगे के उसमें हम एक एक को और इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें इसको, मेरे इस वीडियो को, और मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे लाता रहूंगा। थैंक यू।